सोचिए, एक ऐसा देश जिसका किचन न्यूयॉर्क में हो और लिविंग रूम लंदन में। अजीब लगता है ना? लेकिन 1947 में दुनिया के मैप पर सच में एक ऐसी कंट्री थी। एक देश, दो टुकड़े, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का फासला था और बीच में था उनका सबसे बड़ा राइवल, इंडिया। ये सिर्फ ज्योग्राफी का कोई आम पजल नहीं था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अनयूजुअल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। आखिर ऐसा अजीब फैसला हुआ क्यों? इसके पीछे थे तीन बड़े रीजंस। पहला, रिलीजन। 1947 में जब ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, तब पार्टीशन ज्योग्राफी, लैंग्वेज या कल्चर देखकर नहीं किया गया। सारा फोकस था सिर्फ डेमोग्राफिक्स यानी आबादी पर। टू नेशन थ्योरी के मुताबिक मुस्लिम्स और हिंदूज को दो अलग पॉलिटिकल नेशंस माना गया। अब बॉर्डर ड्रॉ करने का काम दिया गया एक ब्रिटिश लॉयर साइरिल रेडक्लिफ को, जिसे इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं था और उनके पास वक्त कितना था? सिर्फ 5 हफ्ते। रेडक्लिफ ने पूरा मैप उठाया, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी थी उन एरियाज को पाकिस्तान में डाल दिया। नॉर्थ वेस्ट में एक हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा। दोनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, पर फिर भी रिलीजन के नाम पर उन्हें एक कंट्री का टैग दे दिया गया। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1940 के मशहूर लाहौर रेजोल्यूशन में शुरू में इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी प्लूरल, एक से ज्यादा कंट्रीज की बात की गई थी। यानी प्लान ये था कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स को दो अलग अलग आजाद देश बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे 1947 करीब आया, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस बदल गई। लीडर्स को लगा कि अगर दो छोटे छोटे देश बनेंगे तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इंडिया के सामने मजबूत खड़े रहने के लिए दोनों रीजन्स को जबरदस्ती जोड़कर एक सिंगल पाकिस्तान बना दिया गया। मैप पर दोनों पाकिस्तान भले ही एक रंग में रंगे थे, पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और बीच में 1000 माइल्स का इंडिया। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, दोनों के कल्चर और लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग थे। वेस्ट पाकिस्तान की रूलिंग इलीट ने आजादी के तुरंत बाद उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली को अपनी जान और पहचान मानते थे। आबादी के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान बड़ा था और देश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी वहीं से आता था, लेकिन सारी पावर, पैसा, मिलिट्री और बड़े डिसीजंस वेस्ट के कंट्रोल में थे। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई और धीरे धीरे ये सारा फ्रिक्शन एक बड़ा क्राइसिस बन गया। रिलीजन ने दो अलग अलग रीजन्स को एक फ्लैग के नीचे तो ला दिया, लेकिन लैंग्वेज, कल्चर, इकोनॉमिक्स और सबसे बढ़कर ज्योग्राफी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रिजल्ट, सिर्फ 24 साल बाद 1971 में ये फ्रेजाइल एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए टूट गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर कर आया, बांग्लादेश। कभी कभी एक देश को सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट जोड़कर रखती है, और जब ज्योग्राफी, कल्चर और लोगों की आवाजों को नजरअंदाज किया जाता है तो नक्शों पर बनी लकीरें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान का ये 2 हिस्सों वाला मॉडल शुरू से ही फेल होने के लिए बना था, या अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाता तो इसे बचाया जा सकता था?